नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम राजे ने भामाशाहों से शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में की सहयोग की अपील। 109 भामाशाहों का किया सम्मान, शिक्षकों से किया नामांकन बढ़ाने का आह्वान। आनंदपाल के परिजनों द्वारा शव नहीं लेने पर पुलिस ने दिखाई सख्ती, परिजनों को जारी किया नोटिस। आनंदपाल की बेटी ने नोटिस चस्पा करने को ठहराया गलत। अजमेर की एडीजी कोर्ट ने जाकिर हत्याकांड का सुनाया फैसला। 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2004 में आरोपी ने की थी हत्या। राजधानी के चौमू में चिकित्सक ने जारी किया फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट। एक ही ओपीडी नंबर पर 20 छात्रों का बनाया सर्टिफिकेट। मामला उजागर होने पर यूनानी डॉक्टर ने मानी गलती। स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की ओर से शहर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 23वां भामाशाह सम्मान 2017 आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में कल 109 भामाशाहों और 31 प्रेरकों का सम्मान किया गया। सम्मान सीएम वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। 23वें सम्मान समारोह में कुल 62 करोड़ 32,42,000 की राशि भामाशाहों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दान की गई। सीएम ने अपने उद्बोधन में कहा कि भामाशाहों द्वारा की गई दान राशि एक प्रेरणा है। दानदाताओं का यह प्रयास भविष्य के दीपक को उज्जवल करेगा। राज्य सरकार में प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प है। विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाने के साथ ही उन्हें उच्च शिक्षित करने के लिए नई तकनीक और नवाचारों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे लाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सम्मान समारोह के दौरान शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, उच्च शिक्षा मंत्री किरण महेश्वरी, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार, अतिरिक्त सचिव राजहंस उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बीआर चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग व पदाधिकारी मौजूद रहे। और ये भामाशाह हुए हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ऐसे सैकड़ों और लोग भी हैं जिन्होंने कहीं 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी दिया है। उन सब की यदि राशि को जोड़ेंगे तो ये 100 करोड़ से भी अधिक क्रॉस होगी। मुझे लगता है इन भामाशाहों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो इस तरह से कंट्रीब्यूशन करते रहें। राजस्थान की शिक्षा को हम आगे बढ़ा करके देश के नक्शे पर उभारेंगे। और जिस प्रकार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 5-6 अगस्त को हम ग्लोबल एजुकेशन फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो राजस्थान के विद्यार्थियों का स्तर हम केवल राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, एक ग्लोबली इनका जो स्तर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के विद्यार्थी अपना परचम विश्व में फहराएंगे।
शिक्षा का महत्व वह ही समझ सकता है जिसने कभी शिक्षा की कमी महसूस की हो। ऐसे में सीकर जिले की रामगढ़ शेखावाटी तहसील के लावड़ा गांव के एक 7,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले ड्राइवर ने शिक्षा के क्षेत्र में 20 लाख रुपए की जमीन दान देकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं लावंडा गांव के मेजर अली की, जिसने अपने हिस्से की 20 लाख रुपए की जमीन गांव के सरकारी स्कूल को खेल के मैदान के लिए दान दे दी। बातचीत में मेजर ने बताया कि वह भी उसी स्कूल में पढ़ा था, तब उसको भी उस समय खेल के मैदान की कमी खलती थी। बड़ा होने पर उसने अपने 5 अन्य भाइयों से बात की और जमीन स्कूल को दान दे दी। सीएम राजे ने मेजर अली के शिक्षा के क्षेत्र में इस सहयोग की जमकर तारीफ की है। सीएम राजे ने कहा कि जब एक गरीब परिवार का लाडला इतना कुछ कर सकता है तो बड़े बड़े अमीर लोग क्यों नहीं। सीएम ने मेजर अली को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मेजर अली ने बताया कि दान देने की प्रेरणा स्कूल के प्रधानाध्यापक रेशमलाल अरोड़ा से मिली। हमारे गांव के प्रधानाचार्य जी ने बताया था कि मेरे पापा जी बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत आगे थे, इसलिए हम भाइयों ने मिलकर तय किया कि बच्चों को भविष्य में शिक्षा मिलनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए दान किया। नागौर जिले के लाडनू में आनंदपाल की बेटी योगिता सिंह ने पुलिस द्वारा चस्पा किए गए अंतिम संस्कार के नोटिस को गलत बताया है और कहा कि संक्रमण फैलने के लिए पुलिस जिम्मेदार है। यदि केमिकल का प्रयोग सही तरीके से किया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। उसने कहा कि यदि बिना परिजनों के अंतिम संस्कार कर दिया गया तो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। परिजनों ने कहा कि जायज मांगों को मानने में प्रशासन को सोचने में इतना समय क्यों लग रहा है। पापा के साथ जो हत्याकांड हुआ है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मेरे पापा के जो हत्या का प्रयास किया गया था बीकानेर जेल में उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कोई भी नाजायज मांगे नहीं है हमारी। और क्या क्या मांगे आपकी? और हमारी ये मांग है कि मेरे फूफू साहब जिन पे झूठा मुकदमा लगा के उनको आज अंदर किया गया है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मेरे पापा का जो पोस्टमार्टम किया गया है उसकी एम्स में बोर्ड बिठवाकर वापस करवाया जाए और जो हमारी मिलने जुलने वालों की जिनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती कुर्क की गई है उनकी ज़मीनें उनको वापस लौटा दी जाए और हमारे बहन बेटियों तक को नहीं छोड़ा गया किसी भी केस में किसी भी मुकदमे में उनको वापस रिहाई दी जाए और जो इस हत्याकांड के जो चश्मदीद गवाह है श्रवण सिंह जी उनको उनके परिवार को पूरी तरह से तुरंत प्रभाव से दिखाई दी जाए और उनको वकील से सबसे मिलने की इजाज़त दी जाए। और हमारे परिवार में से किसी ने भी, ना मेरे दादी साहब ने ना मेरी मम्मी ने, किसी ने भी उस पेपर पे साइन नहीं किया है बॉडी लेने के लिए, तो फिर हम कैसे स्वीकार करें कि ये चीज़। और ये कह रहे हैं कि पूरी बॉडी में संक्रमण फैल गया ये जो भी है, तो फिर इस चीज़ में गलती सरकार की है, हमारी नहीं है कि कौन सा केमिकल किस तरीके से यूज़ करना है, वो उनकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी मुख्यालय में राज्य के ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और खनन मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी ने कार्यकर्ताओं की परिवेदनाएं सुनी। दोनों मंत्रियों के पास कार्यकर्ता कई तरह की समस्याएं लेकर आए। इनमें तबादले, भू राजस्व, रास्तों के विवाद, पुलिस थानों में सुनवाई नहीं होने के मामले लेकर आए। खींवसर और टीटी ने सभी की बातें सुनी और उनके ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। मंत्रियों का कहना था कि अभी इसी तरह के ज्यादा मामले आ रहे हैं जिन्हें संबंधित विभागों में भेज दिया गया। जो ग्रासलैंड्स हैं जिनके ऊपर हिरन वगैरह जो जिन चीज़ों का शिकार बात करता है वो भी पनपेंगे, स्टाफ भी अलर्ट होगा और टूरिज्म भी पनपेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो हम जो भी है और करीबन 10 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर जो पूरे 12 महीने खुले रहते हैं। केरला के अंदर जब हमसे 10 गुनी ज़्यादा बरसात होती है तो वो जब रख सकते हैं तो हमारे इसमें कोई इशू, राजस्थान में तो बहुत कम बरसात होती है और टाइगर्स का मीटिंग सीजन जो है वो 12 महीने है। मैं मुख्यमंत्री जी आभारी हूँ कि उन्होंने नई नीति के बाद जो रूल्स बने थे उसमें कुछ लोगों को परेशानियाँ थी और उन परेशानियों को दूर करते हुए उन्होंने इसी जो बिजनेस किया है लोग जो है उनको काम करने में दिक्कतें नहीं आई और अब हम इस और तेजी से काम करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट लग रहा है। आने वाले समय में
जितनी LOI हमारी पहले हुई थी वो सब मुख्यमंत्री जी ने सेव किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में किसान कर्जे के चलते लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश में आज तक किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। कांग्रेस नेता रमेश मीणा का आरोप है कि कृषि मंत्री बेतुका बयान दे रहे हैं, जबकि किसान जब मंडी में जाता है तो उसे फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता तो किसान हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। विधानसभा में उपनेता रमेश मीणा का आरोप है कि जब किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने पर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। मीणा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अच्छे दिन सिर्फ मंत्रियों के आए हैं, आम आदमी के नहीं, लेकिन सरकार इन मौतों पर कुछ मुआवजा देने की जगह उनकी मौत का मखौल उड़ा रही है। जब किसान मंडी में जाता है, वहाँ पर लहसुन की बात पहले भी आई थी, सत्यनारायण मीणा की मौत हो गई थी। जिस दिन वो मंडी में गया था उस दिन भाव शुरुआत जो हुई थी उस समय 20 रुपये किलो था, और लास्ट में जब बिकने का जो समय आया लास्ट में तो 5 रुपये किलो रह गया था, तो एकदम उसको अटैक आ गया और मृत्यु हो गई। ऐसा ही कारण जो अभी 12 में जो मौत हुई है वो यही कारण है कि किसानों को जो मिलना चाहिए उस उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। नए समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, न कहीं कोई किसानों को ये कोई लाभ दे पा रहे हैं। तो ये थोती घोषणाएं जो सरकार ने किसानों के लिए की, वो सारी थोती घोषणाएं। और इस प्रदेश का जो कृषि मंत्री है वो कहता है कि कोई भी इस तरह की मौत नहीं हुई है, कर्ज में डूबा हुआ किसान मौत से मरा है, ये तो अन्य कारणों से किसान मर रहे हैं। तो बड़ी बेहुदा स्थिति है इस राजस्थान के मंत्री की और राजस्थान सरकार की कि किसान मर रहे हैं और इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। अजमेर की एडीजे कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को जाकिर हत्याकांड मामले में सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि मामला दरगाह थाना क्षेत्र के कोट इलाके का है। 28 अप्रैल 2004 को आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते 14 साल के बच्चे जाकिर की बर्बरतापूर्ण धारदार हथियारों से वार किए थे, जिसमें आधा दर्जन लोगों ने बच्चे को मारने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों ने बच्चे के भागने पर हाथ पैर की उंगलियां काट दी और खाई में फेंक दिया। इसके बाद परिजनों ने जाकिर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान जाकिर की मौत हो गई। का मामला है। ये जाकिर खां सनोब महफूज खां निवासी अंदरकोट, इसके ऊपर ये रहमानुल्लाह, बरकतुल्लाह और रिजवानुल्लाह और एहसानुल्लाह और कुदरतुल्लाह और सबकतुल्लाह और गुलाम मोइनुद्दीन, इन्होंने जानलेवा हमला किया था इसके ऊपर। और उससे वो गंभीर अवस्था में जो जाकिर 14 वर्षीय बालक था उसको अस्पताल में भर्ती कराया था, जहाँ पर अस्पताल में इसका पर्चा बयान दिया था। और इलाज के दौरान ही दिनांक 29/4/2004 को जाकिर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस प्रकरण में धारा 147, 148, 149, 302 IPC में उपरोक्त मुलजिमान के विरुद्ध चालान पेश किया था। आज ADJ 4 माननीय सुरेंद्र कुमार जी ने इस प्रकरण में फैसला सुनाया है। इसके तहत ये 2 मुलजिम बरकतुल्लाह और रिजवानुल्लाह, उन दोनों को बरी किया है। बाकी रहमानुल्लाह और एहसानुल्लाह और सबकतुल्लाह और गुलाम मोइनुद्दीन, इनको आजीवन कारावास की सजा व 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है और धारा 148, 341 में भी दोषी माना है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर हुआ आंदोलन तो थम गया, लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों के खिलाफ किए जा रहे मुकदमों के बाद जाट नेताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई है, जिसके चलते बुधवार को जाट नेता और कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह मथुरा गेट थाने में अपने ही खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने पहुंच गए। विधायक सिंह ने कहा कि समझौते के दौरान पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज नहीं करने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी भाजपा नेताओं के दबाव के चलते आंदोलनकारियों के खिलाफ चक्का जाम, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आंदोलन और चक्का जाम
मैंने कराया तो पुलिस को सिर्फ मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए, जिसके बाद विधायक सिंह खुद ही अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गए। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि विधायक की जिद के चलते उनके खुद के द्वारा मुकदमा कराने की शिकायत लिखकर अनुसंधान और आदेश के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। विधायक डी कुबेर विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ ट्रेन रोकना, हाईवे रोकना, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, राजकार्य में बाधा की। सारे आंदोलन की जिम्मेदारी मेरी है। गरीब निर्दोष लोगों को एफआईआरों में फंसाया जा रहा है और एक बहुत अच्छी चीज निकाली है पुलिस ने कि अन्य लोग 50, अन्य 10 नामजद और अन्य और इससे बुलाओ, उनसे या तो पैसा लो और उनका नाम निकालो। ये तो एक तमाशा बन गया। अरे मैं बैठा हूं ना, या मुझे अरेस्ट करो। नेम सिंह जी बैठे हैं, नेम सिंह जी को अरेस्ट करो। करते क्यों नहीं इस बात को? विधायक डी कुमार द्वारा उपस्थित थाना होकर एक एफआईआर दर्ज करने तो कहा गया था, जिसमें मौखिक रूप से उन्होंने शिकायत की है कि ये आंदोलन से संबंधित जो भी मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज कराए वो गलत कराए और जो भी आम जनता ने किया वो मेरे कहने से किया, इसलिए मेरे विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाए। तो क्या धारा में किया? इसके संबंधित रिपोर्ट जो उनके द्वारा बताई गई उस पर कार्रवाई पुलिस संकेत करते हुए धारा 332, 353 रेलवे एक्ट, हाईवे एक्ट 283, 188 आईपीसी का मामला बनना पाया गया है। और एवं राजस्थान में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।